Let us start with chapter number 3. Chapter number 3, rank of matrix. Rank of matrix. जी स्टूडेंट्स, rank of matrix. Let us start with definition minor of a matrix. We have given a matrix A of order 3 by 3. Members are A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Now minors of element M11, minor of element A11, element of first row and first column. इसका माइनर निकालने के लिए क्या होगा, नोटेशन होगी M11. तो क्या है, वी डिलीट कर देंगे क्या, सामने की A11 के वाली रो भी डिलीट कर देंगे और कॉलम. क्या आ गया बेटा, A22, A23, A32, A33. ये क्या आ गया आपका, माइनर. ऐसे आप सभी एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल सकते हो, माइनर्स. ये माइनर्स की बात की गई है. उसके बाद बात आती है रैंक की. रैंक की बात करें, रैंक की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स. सभी बच्चे लिखेंगे, कॉपी पेन हाथ में रखें. रैंक ऑफ मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स Aij of order m by n is said to have rank R. Is said to have rank R if number 1 it has at least one non-zero minor of order R. मैट्रिक्स का रैंक R होगा इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होगा ऑफ ऑर्डर R. नंबर 2, सेकेंड पॉइंट इज एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R+1 ऑफ ऑर्डर R+1 ऑफ मैट्रिक्स A इफ एनी, यदि कोई एग्जिस्ट करता है, इज 0, उसकी वैल्यू 0 होगी. फॉर एग्जाम्पल example number 1 part first is we have a matrix of order 3 by 4. We have a matrix of order 3 by 4.
Elements of first row are 1 2 0 1, 1 2 1 3, 2 4 2 6. There are 3 rows. These are the elements. Now we find the rank of matrix. Now here minors of order third are minors of order थर्ड आर 3/3 ऑर्डर के माइनर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं? अगर मैं यहाँ से इफ वी डिलीट फर्स्ट कॉलम देन देयर इज ए माइनर, वी डिलीट सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, देन नंबर ऑफ माइनर्स आर टोटल 4. नंबर ऑफ माइनर्स कितने आ गए? 4. लिख सकते हैं हम. नंबर 1 बोलिए 2 0 1, 2 1 3, 4 2 6, comma. Second one is 1 2 1. सेकेंड कॉलम को डिलीट करने के बाद 1 0 1, 1 1 3, 2 2 6, comma. Third one is 1 2 1, 1 2 3, 2 4 6 एंड लास्ट कॉलम डिलीट करने के बाद 1 2 0, 1 2 1, 2 4 2. In each case प्रत्येक केस में आप देखिए सेकंड रो और थर्ड रो में क्या हो रहा है? थर्ड रो इज स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकंड रो. If in the properties of determinant, if 2 rows are identical, then value is vanish, that is 0. So in each case value of each determinant that is minor is 0. इसका मतलब डेफिनेशन ऑफ रैंक क्या कहती है? इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर. सारे ही 3/3 ऑर्डर के माइनर्स क्या आ गए? 0. इसका मतलब हमें रैंक नहीं मिला. इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स का रैंक क्या नहीं है? 3 नहीं है. अरे क्या नहीं है? अब वो नीचे आएंगे. सबसे हाईएस्ट कितने ऑर्डर के माइनर थे? 3/3 ऑर्डर के. अब क्या आएंगे? 2/2 ऑर्डर. अब 2/2 के भी ऐसे क्या होगा? 2/2 के लिए आप क्या करेंगे? 2 रो, यहाँ से 1 रो और 2 कॉलम्स को हटाओगे बार बार. कभी कौन सी हटाओगे, कभी कौन सी. तो आपको क्या करना है? पहले आप कम से कम एक ढूंढ लो. एक नॉन जीरो अगर मिलता है ना, आपको लगे कि सारे नॉन जीरो है. जैसे अब देखो इन दोनों रो को पकड़ोगे तो 0 आएगा, ऑब्वियस है. सेकंड रो को और थर्ड रो को पकड़ोगे तो क्या आएगा? 0. तो आप क्या करें? ऊपर की कोई भी रो पकड़ो. अज्यूम करिए मैंने ये ले लिया 2/2 का. देखिए क्या आया? 3 माइनस ना 0 माइनस 1 नॉन जीरो आ गया ना. अभी यहाँ से अपने को माइनर मिल जाएगा. तो अब क्या कहेंगे हम? नाउ हम लिखेंगे क्लियरली ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर थर्ड आर 0, विच इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए. रैंक का सिंबल है बेटा ये रो सिंबल ये किसके लिए? रैंक के लिए. रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू क्या है? आप लेस देन 3 बोल दूं मैं? भाई 3 रैंक तो होगा नहीं. क्या नहीं होगा बेटा? रैंक 3. अब क्या होगा? आइदर 2 और लेस. हमने क्या लिखा? रैंक लेस देन 3. नाउ
here we have a minor of order 2 by 2. We have a non-zero minor of order 2 by 2 का क्या मिल रहा है हमें? माइनर मिल रहा है। दैट इज करके दिखा सकते हैं आप। देन क्या होगा? 0 1 1 3 2 by 2 ऑर्डर का माइनर है और वो क्या आ गया अपना -1 नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब क्या आ गया? रैंक क्या आएगा? 2। अब यहाँ से क्या आया? नॉन ज़ीरो ऑर्डर का आ गया ना। 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन ज़ीरो, ऑल माइनर ऑफ 3 आर ज़ीरो, हैंस रैंक ऑफ मैट्रिक इज 2। रैंक 2 आ गया क्योंकि हम नीचे जाएंगे नहीं। हैंस रैंक क्या आ गया बेटा? यस, हैंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। बेटा आगे चलिए। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3/4 ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की है? 3/4 ऑर्डर की। और इसका रैंक कितना आया जरा डिस्कस कर लें। अब आपको समझ में तो आ गया। लास्ट में देखो रैंक कितना आया? 2। रैंक कितना है बेटा? 2। तो बताइए क्लियर डेफिनेशन से क्या लग रहा है? डेफिनेशन शोज एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2 is 0 at least one minor of order 2 is a non-zero. We can see in example number 3 also, there is a matrix of order 3/3, then rank is 2. Rank is 2. Example number 4, there is a matrix of order 4/4 and we find rank
Example number 4 show that no skew matrix can be of order rank 1. Again we can read, show that, दिखाइए, no skew symmetric matrix can be of rank 1. In case of skew symmetric matrix, Aij equal to minus of Aji. So in this example, we have taken A12 is equal to minus A21, A13 negative of A31, A14 negative of A41. Then this is example of skew symmetric matrix. This example of, first of all, we find the rank. If any member H, G, L, M and N is equal to 0, then rank is 0. If all are 0, if all H, G, L, M, N are 0, then any one row contain 0 element, or any one row contain 0 element, then value is 0. It means at least one these numbers is non-zero. यदि हम इन सबको चारों को 0 लेते हैं, जो हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रखे हैं, अगर इनको सबको 0 लेंगे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बन जाएगी, और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बन गई तो क्या होगा, रैंक 0 क्या आ गया, रैंक 0 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, क्योंकि आप क्या देखेंगे, ना तो 1/1 ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर मिल रहा है, ना 2/2 ऑर्डर का 0 मिल रहा है, ना 3/3 ऑर्डर का मिल रहा है, क्योंकि एक रो में, एक पूरी लाइन में क्या आ गया, 0 0 0, तो क्या बना देगा सारे को, डिटरमिनेंट को 0। तो इस केस में क्या हो रहा है, रैंक क्या आ जाएगा 0। तो कहता है कम से कम एक क्या है, नॉन जीरो। तो देखिए क्या माना आगे, देखिए सपोज बेटा, सपोज एटलीस्ट वन ऑफ दीज एलिमेंट से H इज नॉन जीरो। हमने माना कौन सा, H इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए हमने क्या पकड़ा, हमने 2/2 ऑर्डर का वो डिटरमिनेंट लिया जिसमें H इंक्लूड हो रहा है। ध्यान से देखिए कौन सा लिया है, 2/2 ऑर्डर का कौन सा लिया बेटा बताइए, 0H माइनस H0। अरे क्या लिया, 0H माइनस H और 0। देन वी कैलकुलेट दिस 2/2 ऑर्डर, 0 प्लस H स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, वी हैव ए माइनर नॉन जीरो ऑफ ऑर्डर 2। तो रैंक क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, रैंक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी मैट्रिक्स थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसमें क्या हुआ, रैंक क्या आ रहा है, 2 या 2 से बड़ा। इट मीन्स कोई भी मैट्रिक्स नहीं है जिसका रैंक क्या हो, 1। देयर एग्जिस्ट नो एनी मैट्रिक्स इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैविंग रैंक 1, which proves the result. नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। रो और कॉलम ऑपरेशन आपने 10+2 में सीखे हैं। अब यहाँ पर कुछ चेंज कर रहा है, उसको देखो जरा, नोटेशंस को देखो। नंबर 1, RI इंटरचेंज RJ और CI इंटरचेंज CJ। If we change any row corresponding to another row, then in particular R1 is interchanged with R2, then notation is R, in particular R1 interchange R2, then notation is
R1, 2, नोटेशन इज R1, 2 फिक्स में, R फिक्स I, J जर्नल, जर्नल इंटरचेंज के लिए क्या बताया बेटा, RI, J। इसका मीनिंग समझ जाओगे आप, कहीं पर ये लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये लिखा है R1, 3, इट मीन्स फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ क्या कर दो, इंटरचेंज, और क्या कर दो, इंटरचेंज। तो उसको बताना नहीं पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, इस नोटेशन को लिखते क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा ऐसे ही कॉलम में चलेगा, सेम ऑपरेशन कॉलम में चलेगा, तो मैं सिर्फ डिस्कस कौन सा कर रहा हूँ, रो ऑपरेशंस। नेक्स्ट वन नंबर टू में लिखा है मल्टीपल ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो एलिमेंट। देखिए R1 इज मल्टीप्लाई बाई 5, देन 5R1, देन 5R1। नोटेशन कैसे लिखनी है, R1 ब्रैकेट में 5, R1 ब्रैकेट में 5, इट मीन्स हमने पूरे R1 को 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जर्नल क्या लिखेंगे, RI ब्रैकेट में क्या है, K को स्केलर है, ऐसे ही कॉलम के लिए आपके पास कॉपी पेन खुली हुई थी ना, तो आप लिखिए बेसिक, लिखो बेसिक रो ऑब्लिक कॉलम ऑपरेशंस। तो एक आधी से लिखवाता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, जिसके ऊपर स्ट्रेस देते हैं ना हम वो लिखवा रहे हैं। बेसिक रो ऑब्लिक कॉलम ऑपरेशंस। नंबर वन RI इंटरचेंज RJ, RI इंटरचेंज RJ, इंटरचेंज का सिंबल लगाएंगे बीच में दोनों तरफ इफ एंड ओनली का, ये इसी के नीचे सामने लिखेंगे दैट इज करके, दैट इज नोटेशन लिखेंगे RI, J। सिमिलरली लिख के और लिखेंगे CI, J मीन्स इंटरचेंज ऑफ CI विद CJ। कॉलम नंबर I को कॉलम नंबर J के साथ क्या कर दिया, इंटरचेंज। नंबर टू मल्टीपल ऑफ एनी रो, ऑब्लिक कॉलम बाय ए नॉन जीरो एलिमेंट। मल्टीपल ऑफ एनी रो ऑब्लिक कॉलम बाय ए नॉन जीरो एलिमेंट। RI ब्रैकेट में K, सिमिलरली CI ब्रैकेट में K, इट मीन्स हमने पूरी ith कॉलम को K से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई कंप्लीट ith कॉलम बाय स्केलर K। थर्ड ऑपरेशन RI प्लस RJ ब्रैकेट K मीन्स एडिशन ऑफ each element of ith row a fixed
स्केलर मल्टीपल के, ब्रैकेट में लिखना के, ऑफ द corresponding element of RJ फिक्स स्केलर मल्टीपल ऑफ corresponding element of RJ jth रो के एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करके और ith रो के एलिमेंट के साथ जोड़ दिया। नोटेशन इज RI प्लस RJ की k से मल्टीप्लाई किसको किया, jth रो को, और RI के मेंबर्स के साथ आपस में कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और नोटेशन क्या है इसकी यूज करेंगे हम, क्या नोटेशन यूज करेंगे इसके लिए, दैट इज RI J ब्रैकेट में k, कॉमा नहीं लगाया मैंने, ध्यान से देखना, उसमें इसमें फर्क है इंटरचेंज वाली में, इसमें RI J K, इट मीन्स ब्रैकेट में k है तो jth को k से मल्टीप्लाई करना है, jth रो को k से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ith वाले में क्या करना है, ऐड करना है। ये नोटेशन है। सिमिलरली CIJK आप अपनी किताब में देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये ऑपरेशन करके दिखाए हैं, आप आराम से समझ आ जाएंगे, मुश्किल नहीं है ये, इन पे हम डिस्कस नहीं कर रहे, आगे चलते हैं। जो बताने की बातें हैं वो बताता हूँ मैं बस आगे। शुरू कर रहे हैं भाई। रो एक्लन मैट्रिक्स, रो एक्लन मैट्रिक्स बेटा ध्यान से देखें और कॉपी पेन हाथ में रखें और सुनें। रो एक्लन मैट्रिक्स, रो एक्लन मैट्रिक्स
रो एक्लन मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर Aij of order m by n is called row echelon matrix. Row echelon matrix if number one condition, the first non-zero element in each non-zero row is unity, which is called ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट। नंबर वन कंडीशन, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो। अगर रो के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस रो की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? नॉन जीरो रो की। और किसकी? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, पहला एलिमेंट जीरो है, सेकंड क्या है? नॉन जीरो है, तो सेकंड को पकड़ लेंगे हम। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वन। अभी तक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। नंबर टू, कंडीशन नंबर टू, ऑल द नॉन जीरो रो precede the zero rows, पहले नॉन जीरो रो आएंगी, फिर जीरो रो आएंगी नीचे। द नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रोज, नॉन जीरो रो ऊपर आएंगी, जीरो रो नीचे आएंगी। नंबर थ्री, थर्ड वन इज द नंबर ऑफ जीरोज, जीरो की संख्या, जीरोज की संख्या, जीरो नंबर है यहाँ पर, ये जीरो नंबर की संख्या बिफोर द लीडिंग एंट्री, बिफोर द लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री वो है जो ऊपर बात करी है हमने, वन। बिफोर द लीडिंग एंट्री in each row is less than the number of such zeros in succeeding rows. There are three conditions. Again we can read. Number one is the first non-zero element in each non-zero row is unity, called leading element. Second condition, all the non-zero row precede the zero rows. Number third, the number of zeros before the leading entry in each row is less than the number of such zero in the सक्सीडिंग रो। एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये। एग्जाम्पल देखिए बेटा।
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0। देखिए, फर्स्ट नॉन जीरो रो containing first element is 1, second नॉन जीरो रो फर्स्ट एलिमेंट कंटेन 0, सेकंड इज 1। देखिए लीडिंग एलिमेंट सब में 1 मिलेगा। 2 मिनट 2 मिनट दे दो। 1 1 1 1। पहली बात क्या थी बेटा? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो इज 0। ये कैसी रो है? जीरो रो है। ये सारी क्या है? नॉन जीरो रो हैं। इनका पहला एलिमेंट क्या मिलेगा? 1। जीरो हो सकती हैं, जीरो के बाद क्या मिलेगा? 1। क्लियर? उसके बाद क्या था बेटा? नॉन जीरो रो ऊपर होंगी और जीरो रो कहाँ होंगी? नीचे। देखो जीरो सारे नीचे हैं, ऊपर नॉन जीरो हैं। उसके बाद थर्ड वन इज नंबर ऑफ जीरोज। देखो इसमें जीरो की संख्या इसके आगे कितने है? नहीं है। इसमें क्या है? नील। इसमें कितनी है? 1। इसमें कितनी है बेटा? 2। इसमें कितनी है? 3। बढ़ती जाएंगी। जीरोज की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होंगी, कम नहीं होंगी नीचे वाली रोज में। ये किसकी डेफिनेशन, ये किसकी फॉर्म है बेटा? रो एक्लन फॉर्म है ये।